श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। उपदेशिकः जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। शरद रात्रियों में जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को बुलाने के लिए वंशी निनाद किया और गोपियां अपने सारे गृह कार्यों को त्याग कर जब वन प्रांत में पहुंची और भगवान के सामने उपस्थित हुई तो भगवान उनको दिव्य उपदेश देने लगे। वही कथा आज हम लोग श्रवण करेंगे और ये कथा श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 29वें अध्याय के श्लोक संख्या 17 से 27 के बीच में मिलती है और उसी का पद्य अनुवाद भगवान श्री कृष्ण के दासानुदास विजय सखा द्वारा किया गया। आप लोग सादर श्रवण करें। प्रेम विरह की वेदना पहुंच गई वन प्रांत, कदम तले प्रियतम मिले मुदित भई पाकाम। प्रियतम को पाकर गोपियां मुदित हो गईं, प्रसन्न हो गईं। और फिर देखिए क्या होता है। भगवान कृष्ण ने देखा जब आई गोपी मेरे पास, ब्रज वसुधा के अनुपम निधि से करते माधव है परिहास। हंसी हंसी में भगवान उनसे कहने लगे, हे गोपियों, क्या कि विनोद भरी है बाक चातुरी, बोले मोहित करते से सर्वश्रेष्ठ वक्ता है भगवन सर्वकाल त्रैलोकों में। प्रेम भरी अति माधुरी बोले वाणी कृष्ण, करते स्वागत गोपी जन पूछे उनसे प्रश्न, क्यों आई तुम विपिन में, करूं कौन सा काम, कुशल कहो ब्रज धाम के, क्यों त्यागा निज धाम, क्यों त्यागा निज धाम। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा कौन सा काम है, प्रिय कार्य जो मैं करूं? और इस मध्य रात्रि में तुमने अपने घर को क्यों त्यागा? तुम सुंदर तुम गोमल गोपी, भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम सुंदर तुम कोमल गोपी, निशा मध्य क्यों आई? निशीथ काल है बड़ा भयावन, निज घर तज क्यों धाई? बड़े भयंकर जीव जंतु बन इधर उधर निसी डोले, देखियो ने डर जाओगे तुम शब्द भयावन बोले। निशा काल बड़ा भयावना होता है और उन्हें देख करके तुम डर जाओगे। बड़े भयंकर जीव इधर उधर डोल रहे हैं, इस वन में तुम्हें नहीं आना चाहिए था। और निशा काल और घोर विपिन में, निशा काल और घोर विपिन में नहीं रुकती है नारी। सो अब तुम सब लौटो ब्रज को, देखो होत अवारी। घना वन है,
रात्रि का समय है, ऐसे में स्त्रियां अपने घर को छोड़कर थोड़े रुकती हैं। तुमने वन की शोभा देख ली है, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। तुम अगर लौटकर घर नहीं जाओगे तो तुम्हारे माता पिता पति पुत्र सब तुम्हें खोजेंगे, भयभीत होंगे, रोवेंगे। ऐसी ठीक नहीं होता है। वन की शोभा अगर तुमने देख ली हो, कोमल कोमल किरणों से सजी ये धरा तुमने देख ली हो, निर्मल जल की धारा देख ली हो, तो अब तुम अपने घर को लौट जाओ। सती कुलीन नारियों को इस तरह से रात्रि में वन में घूमना ठीक नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें न पाकर मातु पिता और पति पुत्र ब्रज खोजे, भय आतंकित तुम मत करना, क्यों भाई बंधु रोवे। रंग बिरंगे सुमन सुशोभित वन शोभा तुमने देखी, कोमल किरणे कानन सजते नव शशि शोभा निरखे। निर्मल यमुना जलधारा से, निर्मल यमुना जलधारा से सिंचित शोभा वन के, समीर सुगंधित मंद गति से हिलती पादप पत्नी। देख लिया सौंदर्य विपिन का, लौटो तुम अपने घर को। नार कुलीन सते तुम सुंदर, अब जाओ तुम ब्रज को। सो हे गोपियों, अब तुम्हें अपने घर ब्रज धाम में लौट जाना चाहिए। शोभा देख ली बन के। देखो एक बात तुम्हें बता, नारी का परम धर्म है अपने पति की सेवा करना। सो जाकर तुम अपने धर्म को निभाओ। तुम्हारे नन्हे नन्हे बच्चे घर पर रो रहे होंगे, उन्हें जाकर दूध पिलाओ। गायें रम्हा रही होंगी, उन्हें जाकर दूहो। तुम सबको अब ब्रज जाकर लौट जाना चाहिए और अपने अपने काम करने चाहिए। पति सेवा है धर्म नारी का, अपना धर्म निभाओ। नन्हे बच्चे तब घर रोवे, जाओ दूध पिलाओ। रमा रहे हैं देखो गोसुत, दो धैन न देर करो। लौटो तुम सब ब्रज बन से, अब जाकर अपने काम करो। परवश प्रेम दीवानी होकर यदि आई कोई बात नहीं, प्रेम पात तुम सदा सर्वदा, हो तुम सब इस योग सही। अच्छा, प्रेम की परवस्था में दीवानी होकर यदि तुम यहाँ आ गई हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारा स्वागत है। अच्छा ऐसा करो, तुम इसके योग्य हो। संपूर्ण संसार के जितने जीव हैं, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, सजीव हो निर्जीव हो, सब मुझसे प्रेम करते हैं। मुझे देख करके वो हर्षित होते हैं। सो हे प्रिय गोपियों, तुमने ये यहाँ वन में आ गई हो तो कोई गलत कार्य नहीं किया। तुम ठीक है, तुम कल्याणी हो, तुम नारी हो। धर्म की बात सुनो, निष्कपट भाव से पति की सेवा करो। इससे क्या होता है, नारी के सारे बंधन कट जाते हैं। पति पुत्र भाई बंधु उन सब का पालन करना, श्रद्धा सेवा के फूलों को अर्पित करके मेरा ही तो पूजन है। सुनो, परवश प्रेम दीवानी होकर यदि आई कोई बात नहीं, प्रेम पात तुम सदा सर्वदा, हो तुम सब इस योग सही। जीव चराचर पशु पक्षी तक करते सब हैं मुझसे प्रेम।
मुद मनाते हर्षित होते, मुझे देख कर तजते ने। प्रियतम गोपी है कल्याणी, धर्म सुनो तुम नारी का। निष्कपट भाव पति सेवा है, काटे बंधन नारी का। पति पुत्र और भाई बंधु, करो पालना मन से। श्रद्धा सेवा सुमन समर्पित, होते पावन तन से। यदि तुम्हें उत्तम गति की अभिलाषा है तो भाई अपने पति का परित्याग मत करो। पति का परमेश्वर, उस नारी का परमेश्वर उसका पति होता है, पर पति का त्याग करना चाहिए। भाग्यहीन, निर्धन, रोगी, मूर्ख, चाहे बूढ़ा व्यक्ति ही उसका पति क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसे त्यागना चाहिए। तुम कुलीन हो, पति परायणा हो, पर पति में रति ठीक नहीं है। घृणित सेवा है ये ठीक नहीं। परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नष्ट होता है, अपयश जग में होता है, बड़ा ये तुच्छ कार्य है, ये तुम्हें नहीं शोभा देता। कुटुंब का नाश हो जाता है, बुरा कर्म करने से प्रारब्ध बिगड़ जाते हैं, परिवार का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए तुम मेरी बात मानो और हे गोपियों तुम लौट जाओ। तुम कुलीन हो पति परायण, पर पति में रत है ठीक नहीं। घृणित सेवा जार, घृणित सेवा जार, पुरुष के धर्म न सावन ठीक नहीं। परलोक बिगड़ता, स्वर्ग न मिलता, अपयश होता जग में। बुरा कर्म ये स्वयं तो चयत, प्रत्यक्ष कष्ट है क्षण में। कुटुंब नसाता, नरक प्रदाता, बुरा कर्म अति भारी। प्रारब्ध बिगड़ता, दुख जन पाता, परिवार नसावत नारी। परम उपासक गोपी जन है, परम उपासक गोपी जन है, सत्य बात सुन मेरे। मम लीलायर गुण श्रवण से, भक्ति होती मेरे। मम दर्शन फल नाम कीर्तन, ध्यान धरो निस्वासर। सदगत मुक्ति सुख मिलता सब, अनन्य प्रेम रस पाकर। हे गोपियों, अगर तुम्हें मेरी भक्ति की आवश्यकता है तो मेरी लीलाओं को, मेरे गुणों का श्रवण करो, कीर्तन करो, और नाम कीर्तन से मेरा दर्शन होता है। ध्यान धरो रात दिन, तुम्हें सदगति की प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मम दर्शन फल नाम कीर्तन, ध्यान धरो निस्वासर। सदगत मुक्ति सुख मिलता सब, अनन्य प्रेम रस पाकर। सत साधन से सुख जो मिलता, रहने से वह पास नहीं। सो तुम गोपी जन घर लौटो, वन में सुख की आस नहीं, वन में सुख की आस नहीं। गोपी जन को विविध विधि, गोपी जन को विविध विधि, समझाते भगवान। विजय सखा सुन बचन प्रभु, गोपिन दुख महान। भगवान के ये वचन सुनकर गोपियों को बहुत दुख हुआ। अब अगले प्रकरण में गोपियां अपने दुख का वर्णन और भगवान से अपना निवेदन प्रस्तुत करेंगे।
जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। विरचित विजय सखा दिनांक 24/7/2022।